हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में कि आखिर में दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या होता है, ठीक है ना, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, इसे किस लिए दिया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। पहला अवार्ड किसको दिया गया और कब से इसकी शुरुआत हुई है, और 2022 का 2023 में किसे अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो नोबेल प्राइज़ होता है दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं भारत की कहूँ तो भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो हैगा भारत रत्न, ठीक है दोस्तों, भारत रत्न। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि सिनेमा जगत में, यानी कि बॉलीवुड में अगर देखा जाए, फिल्म जगत की बात करें, ठीक है ना, फिल्मों में सबसे बड़ा अवार्ड अगर देखा जाता है दोस्तों तो वो अवार्ड कौन सा होता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है ना। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्यों दिया गया है, इन्हीं का नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इन्हें दोस्तों भारतीय इन्हें भारतीय सिनेमा जगत के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। क्यों? क्योंकि भारत में जो फिल्म की शुरुआत की थी ना, इन्होंने ही किया था। भारत में जो पहली शुरुआत हुई थी तो दादा साहेब फाल्के ने ही किया था, ठीक है। इनका जन्म देख लेते हैं हम, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1870 में महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने भारत में पहली फ़िल्म बनाई थी, उस फिल्म का नाम, भारत की पहली फ़िल्म बता दें, इसी तरह भारत की पहली फ़िल्म का नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना। इन्होंने अपनी पहली फ़िल्म का नाम दिया राजा हरिश्चंद्र और 1913 में इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। इस फिल्म को 1913 में बनाया, ठीक है ना। इन्हीं की याद में दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इनके ना रहने के बाद, ठीक है ना, इनको फिल्म जगत का, इन्होंने शुरुआत किया फिल्म जगत का भारत में, तो इन्हीं की याद में हम क्या देते हैं? दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। इनका नाम जो एक्चुअल नाम था गोविंद पालके, ठीक है दोस्तों, गोविंद पालके। तो आप लोगों ने जैसा कि देख लिया, अब देख लेते हैं हम इसकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है ना। दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई थी, ठीक है। जैसा कि पहला अवार्ड जो दिया गया था दोस्तों, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जिसको दिया गया था उसका नाम था देविका रानी। क्या नाम है दोस्तों? देविका रानी। याद रखना, अगर पहला अवार्ड पूछे कोई तो देविका रानी क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं 2022 का अवार्ड जो है, ठीक है ना, अनाउंस किया गया था 2022 में, ठीक है ना, अनाउंस किया गया था 2022 में, लेकिन दिया गया अभी हाल फिलहाल में 2023 में। देख लेते हैं उन क्या नाम है उनका? वाहिदा रहमान नाम है उनका। क्या नाम है दोस्तों? वाहिदा रहमान। 2023 का अगर पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है वाहिदा रहमान, ठीक है ना, राष्ट्रपति के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इनके द्वारा दिया जाता है वाहिदा रहमान, ठीक है ना। इन्हें इस बार 2022 का अवार्ड दिया गया 2023 में, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो आप बता सकते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ सिनेमा कहा जाता है। 1870 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनकी पहली फ़िल्म जो थी भारत में पहली बार फिल्म की शुरुआत ही इन्होंने ही किया था, दादा साहेब फाल्के ने ही। तो इनकी पहली फ़िल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में इन्होंने पहली फ़िल्म बनाई थी। इन्हीं की याद में दोस्तों फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। गोविंद पालके इनका एक्चुअल नाम था, ठीक है ना। 2022 का जो अवार्ड था 2023 में दिया गया, वाहिदा रहमान को दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। और पहले जो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1969 में, 1969 में किसे दिया गया था? वो थी देविका रानी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं और इससे अच्छी वीडियो बना सकूँ आगे, ठीक है। थैंक यू।